एक सवाल और तमाम हमारे दर्शक बार-बार पूछते हैं, हम लोग भी डेली लाइव में रहते हैं किसान आंदोलन को लेकर के, उसमें भी ये सवाल बार-बार आता है कि क्या ये व्यावहारिक है एमएसपी की गारंटी देना? क्योंकि बहुत ये बड़ा एक परसेप्शन बना हुआ सोसाइटी में कि नहीं इससे जो है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला कुछ सरकार का और लोगों का नुकसान होने वाला है। तो उस पे देखिए मैं चाहता हूँ कि ये इसी धारणा बहस के बीच में जी। ये धारणा ओम प्रकाश जी ये जानबूझकर बनाई गई हुँ। है और ये बनाई इसलिए गई है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कॉर्पोरेट को है या एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को है। बात यह है कि सारी दुनिया में हमने देखा है कि किसान का जो प्रोड्यूस है उसका कोई दाम नहीं होता और जब वो मार्केट में आता है तो उसके औने पौने दाम लगते हैं। आप जानते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन भयंकर होती है किसानों की, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो भारत में हो। और हम मानते हैं भारत में तकरीबन 86% जो प्रोड्यूस मार्केट में आता है अधिकतर वो छोटे और मझले किसानों का होता है, लेकिन वो जो प्रोड्यूस है वो क्योंकि सरकार सिर्फ 14% खरीदती है गेहूं और धान या कुछ और फसलें जो टाइम टाइम पे खरीदती है सरकार, तो सिर्फ 14% की खरीद होती है और एमएसपी पर, और बाकी देश में जो है वो एमएसपी के नीचे यानी डिस्ट्रेस सेल पे माल बिकता है और उसी से किसानों को घाटा होता है। तो अगर आज हम इस बात को जब तक हम प्रयास नहीं करते, एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं लेके आते कि भाई किसान को भी एक गारंटेड इनकम मिले, मुझे नहीं लगता कि हम किसान को कभी भी इस गंभीर संकट से निकाल पाएंगे जिसमें किसान चक्रव्यूह में जो है वो हर साल धंसता जा रहा है या उसके अंदर घुसता जा रहा है या उसको फोर्स किया जा रहा है उसके अंदर। आपका ये कहना कि व्यवहारिक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि जो हमारे सरकारी मुलाजिम है, अब आप मुझे बताइए, एक इसी के उसके उसमें इशू के साथ ही मैं एक रिलेट करना चाहता हूँ एक इशू कि जब हमारे देश में 7वां वेतन आयोग आया था तो उसमें हम जानते हैं कि पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए था, तकरीबन 1,02,000 करोड़ रुपए का खर्चा था, सालाना अतिरिक्त खर्चा था ये। जब ये पता चला कि सारे देश में जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी ऑटोनोमस बॉडीज में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सबको मिलाकर, तो क्रेडिट स्विस ने कहा था कि 4,50,000 करोड़ से लेके 4,80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर। कभी किसी ने नहीं कहा कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये बर्डन बहुत ज्यादा है कि हमारी गवर्नमेंट उसको सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी, हमारी इकोनॉमी सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी। मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि जब भी किसानों की बात होती है तो हमारे देश में ये कहा जाता है कि साहब ये बोझ जो है हमारी अर्थव्यवस्था को सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी या अपसेट हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि जब 4,50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ से किसान देश की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई किसानों को जब एमएसपी मिलेगा, और मेरा मानना है कि एमएसपी मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्च होगा हर साल। वो खर्च जो है किसानों का, क्या वो देश जो कि 4,50,000 करोड़ एम्प्लॉइज को दे सकता है, तो वो किसानों को क्यों नहीं दे सकता? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि एम्प्लॉइज तो देश के 4 या 5% होंगे पॉपुलेशन का हिस्सा, किसान तो तकरीबन 50% है। आप देखिए कितने देश के लोगों को आप इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, उससे जो डिमांड क्रिएट होगी वो एक बूस्टर डोज नहीं होगा, वो रॉकेट डोज हो जाएगा देश की इकोनॉमी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इंडस्ट्री द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, और हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं जो हैं वो, मुझे अफसोस नहीं इस बात को कहने, क्योंकि वो इंडस्ट्री की ही सेवा करने में जुटे हुए हैं। अभी देखिए ना, दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की, ICAE, और वो पहली बार इतने कई सालों बाद भारत में वो कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज दुनिया में सबसे भयंकर इशू या गंभीर इशू है किसानों को दाम नहीं मिलना या किसानों को डिस्ट्रेस सेल को सहना पड़ता है, चाहे वो मैंने आपसे पहले कहा यूरोप हो या अमेरिका हो या भारत हो। क्या कारण है कि हम जो दुनिया के इकोनॉमिस्ट दिल्ली में मिल रहे हैं वो इसकी बात ही नहीं कर रहे? उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि भाई किसानों की इनकम जो है वो गारंटेड होनी चाहिए, कि ठीक होनी चाहिए या इकोनॉमिकली वायबल होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है।